असम एनआरसी की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज नवंबर 10, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक ऐसी रिट पिटीशंस पर सुनवाई की जो असम के कंट्रोवर्शियल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एनआरसी को दोबारा स्पॉटलाइट में ला रही है। दर्शकों, सिर्फ यही नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ दिन पहले एक और रिट पिटीशन आई थी जिसने सबको चौंका दिया था, क्योंकि उसमें एक फॉर्मर स्टेट एनआरसी कोऑर्डिनेटर आईएएस ऑफिसर हितेश देब शर्मा अपनी ही सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज को फ्लॉड और करप्ट बता रहे हैं और कोर्ट से रेमेडियल एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में इतनी जल्दी एक और रिट पिटीशन का आना, वो भी माइनॉरिटीज ग्रुप जैसे जमायत उलमा हिंद और ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, अपने आप में हेडलाइंस का मुद्दा है। दर्शकों, इन दो पिटीशंस के एक साथ आने से पूरा सीन लीगली एक्सप्लोसिव बन गया है। क्या एनआरसी एक सक्सेसफुल नेशनल सिक्योरिटी टूल है या एक मैसिव फेलियर जो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? 2019 में फाइनल एनआरसी पब्लिश होने के 6 साल बाद भी ये कहानी ट्विस्ट ले रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिसाइड करने का मौका है कि क्या रिवाइंड बटन दबाना है या फॉरवर्ड जाना है। चलिए शुरू करते हैं उस पहली पिटीशन से जो एएएमएसयू और जमायत उलमा हिंद ने फाइल की है। बेसिकली पिटिशनर्स कह रहे हैं कि एनआरसी का फाइनल पब्लिकेशन 31 अगस्त 2019 को हुआ था, लेकिन तब से अथॉरिटीज ने मैंडेटरी स्टेप्स नहीं लिए। 3.11 करोड़ लोगों को इंक्लूडेड माना गया। उन्हें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स इशू होने चाहिए थे अंडर रूल 13 ऑफ द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजंस एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 और 19 लाख एक्सक्लूडेड पीपल को रिजेक्शन स्लिप्स और अपील्स का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए था अंडर पैराग्राफ 8 ऑफ द शेड्यूल टू रूल 4A। लेकिन ये सब पेंडिंग है और पिटिशनर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये फेलियर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल्स 14 इक्वालिटी एंड 21 राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर ने आज इस हियरिंग में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठाए हैं। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह पिटिशनर्स की तरफ से अपेयर हुए। एडवोकेट जयसिंह ने सीधा बोला, It is a fundamental right of a citizen to obtain an identity card declaring their Indian citizenship during the NRC exercise। यानी कि एडवोकेट जयसिंह कह रही है कि सिटीजनशिप डिक्लेयर करना आर्टिकल 21 का पार्ट है और एनआरसी जैसी मैसिव एक्सरसाइज के बाद आईडी कार्ड ना देना इनजस्टिस है। बेंच ने सबसे पहले तो लोकस स्टैंडाई पर ही सवाल उठा दिया। जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा, व्हाई हियर? आप सभी को बता दूं कि ये एक क्लासिक ज्यूरिसडिक्शनल डिबेट है जो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट ही मॉनिटर कर रही थी 2013 से 2019 तक। कपिल सिब्बल ने रिस्पॉन्ड किया कि ये कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस का फॉलो अप है और इलेक्शंस आने वाले हैं तो अर्जेंसी है। एडवोकेट जयसिंह ने भी अर्जेंसी को हाईलाइट किया, ये कहते हुए, आई वांट टू पॉइंट आउट द लिमिटेड नेचर ऑफ क्लेम मेड। द एक्सरसाइज इज कंप्लीट। देयर इज नो डिस्प्यूट एज टू हु इज ऑन द रजिस्टर एंड हु इज नॉट ऑन द रजिस्टर। द इशू बिफोर द कोर्ट इज नॉट वी वांट टू गेट ऑन टू द रजिस्टर और वी डोंट वांट टू बी आउट ऑफ द रजिस्टर। दैट प्रोसेस इज कंप्लीट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट। देयर इज ओनली वन लास्ट स्टेप व्हिच रिमेन्स, that is the issuance of the identity card। इस पर भी जस्टिस नरसिम्हा ने काउंटर किया, what are you asking is a follow up of the statute and the judgment। That is the reason we are saying that in this case there are more reasons for you to go to the high court under 226 and not article 32। लेकिन जयसिंह ने पुश किया कि सिटीजनशिप इश्यूज को फास्ट ट्रैक करना चाहिए और ये फंडामेंटल राइट का मैटर है। लॉर्डशिप नोज दे आर क्रिएटेड अ प्रॉब्लम कंट्री वाइज। Fortunately for Assam, there is no problem। There are two major reasons to come to the Supreme Court directly under Article 32। There is no dispute of questions of fact involved here। Nobody is disputing the fact that the exercise is complete। We are not disputing why I am on the register or why I am not। Now surely I have a fundamental right under Article 32 of the Constitution of India to receive a national citizenship identity card। The reason being I have been identified as a citizen। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी ऐड किया, we just want that the execution of the orders so that we get our identity card and who don't get it get the right to appeal। 6 years they have kept quiet and not given us the identity card। देखा जाए तो ये एक इमोशनल पंच है। 6 साल से साइलेंस और लोगों की जिंदगी अटकी हुई है। जस्टिस नरसिम्हा ने बोला कि प्रोसेस क्लोजेस्ट है जहां एक्सरसाइज हुआ, मतलब हाई कोर्ट बेटर ऑप्शन है। लेकिन फाइनली कोर्ट ने फिर भी नोटिस इशू किया यूनियन गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, सेंसस कमिश्नर और स्टेट एनआरसी कोऑर्डिनेटर को। आप सभी समझ गए होंगे कि ये पिटीशन लीगली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इनएक्शन को चैलेंज कर रही है और इनडायरेक्टली सीएए एनआरसी डिबेट को रिवाइव भी कर रही है। क्या ये माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है या फिर एनआरसी को वीकन कर रही है? ये सवाल अब कोर्ट डिसाइड करेगा। अब आते हैं दूसरी पिटीशन पर, जो और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव है क्योंकि ये खुद एक इनसाइडर से आ रही है। जी हाँ, हितेश देब शर्मा, जो खुद स्टेट एनआरसी कोऑर्डिनेटर थे, ने पर्सनल कैपेसिटी में और इंडिजिनस पीपल ऑफ असम के बिहाफ पर रिट पिटीशन फाइल की है। ये कह रहे हैं कि एनआरसी अपडेट प्रोसेस फ्लॉड था, ओमिशंस और कमीशंस हुए, करप्शन था और नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक थी।
पिटीशन का ओपनिंग कोट ये है that since the preparation of a correct and error-free NRC is an issue integral to national security and is being closely monitored by this honorable court, the writ petitioner deems it necessary to apprise this honorable court certain omission and commission that has occurred during the updation of NRC for its kind consideration and possible remedial action as deemed fit and proper by the honorable court in the facts and circumstances of the case. अगर आप ध्यान देंगे तो ये डायरेक्ट सभ्रानंद सोनोवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस को इको कर रहे हैं, जहां कोर्ट ने इलीगल माइग्रेशन को एक्सटर्नल एग्रेशन बोला था। शर्मा आर्ग्यू कर रहे हैं कि फ्लॉड एनआरसी से असली सिटीजन्स के राइट वायलेट हो रहे हैं अंडर आर्टिकल्स 14, 19, 21, 25 एंड 29, दैट इज इक्वलिटी, एक्सप्रेशन, लाइफ, रिलीजन और कल्चर। टाइमलाइन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 30, 2018 को कंप्लीट ड्राफ्ट एनआरसी पब्लिश हुआ, जिसमें 40,07,719 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर 31 अगस्त 2019 को सप्लीमेंट्री लिस्ट आई, जिसमें एक्सक्लूजन रिड्यूस होके 19 लाख के आसपास हो गया। लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अब तक फाइनल एनआरसी पब्लिश ही नहीं किया। मतलब एनआरसी एक लिम्बो में लटक रहा है और लाखों फैमिलीज अनसर्टेनिटी पे जी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के बावजूद ये हालत बनी है और अब पिटिशनर्स कह रहे हैं कि पूरा एक्सरसाइज एरर से भरा हुआ था। पिटीशन में कुछ एक्सप्लोजिव एलिगेशंस भी हैं, जैसे 40,07,719 एक्सक्लूडेड पीपल में से 3,93,975 ने क्लेम फाइल ही नहीं किया। लेकिन पिटिशनर कहते हैं कि उनमें से 50,695 लोग एक्चुअली एलिजिबल थे इंक्लूजन के लिए। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस की वजह से असली सिटीजन्स को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा है ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स का मिसयूज। कामरूप डिस्ट्रिक्ट के डिप्यूटी कमिश्नर ने 2019 में रिपोर्ट दिया था कि चामारिया सर्कल में 64,247 एप्लीकेंट्स को ओरिजिनली इनहेबिटेंट मार्क किया गया। जब सैंपल वेरिफिकेशन हुआ तो 14,183 इनएलिजिबल निकले और जब स्पेशल वेरिफिकेशन हुआ 30,791 लोगों का तो 7,446 रिजेक्ट हुए, जिनमें डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स, डाउटफुल वोटर्स और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंडर पेंडिंग लोग शामिल थे। मतलब ओआई कैटेगरी जिसे प्रोटेक्ट करना था असली असामीज को, वो मिसयूज हुआ इलीगल इंक्लूजन के लिए। ये तो डायरेक्ट वायलेशन है नेचुरल जस्टिस और आर्टिकल 14, 21 के प्रिंसिपल्स का। फैमिली ट्री मैचिंग भी फ्लॉड निकला। पिटीशन में कहा गया है कि एक सैंपल चेक में 943 नेम्स गलत तरीके से एंटर हो गए एनआरसी में ड्यू टू फैमिली ट्री मैचिंग एरर। अब सोचने वाली बात है कि अगर एक छोटा सैंपल इतना फ्लॉड है तो पूरा डाटाबेस की क्रेडिबिलिटी ही कोलैप्स हो जाती है। अब सबसे बड़ा धमाका जो पिटीशन में किया गया है वो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। सीएजी रिपोर्ट मार्च 31, 2020 एंडिंग ने ₹260 करोड़ से ज्यादा इरेगुलरिटीज फ्लैग की थी एनआरसी प्रोसेस में और बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए स्टेट कोऑर्डिनेटर पर। पिटीशन में रेफरेंसेस दिए गए हैं एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर के लेटर्स, वेरिफिकेशन टीम्स की रिपोर्ट्स, आईटी वेंडर बोनियम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के कम्युनिकेशंस और एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की फाइंडिंग्स जो एनआरसी डाटा सेफगार्ड्स पर क्वेश्चन उठाते हैं। मतलब सिर्फ एक्सक्लूजन इंक्लूजन का इशू नहीं है, करप्शन और डाटा सिक्योरिटी का भी बड़ा खतरा है। बेंच ने इस केस में भी नोटिस इशू किया था। आपको बता दूं कि ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल रही है, क्योंकि फॉर्मर सीजे रंजन गोगोई ने एनआरसी मॉनिटर किया था और रीवेरिफिकेशन प्लीज को भी रिजेक्ट किया था, ये कहते हुए कि प्रोसेस कोर्ट सुपरवाइज थी तो डाउट कैसा है। अब इनसाइडर कह रहे हैं कि प्रोसेस फ्लॉड है तो क्या कोर्ट अपनी ही मॉनिटरिंग को फेल मानेगी? ये सागा भी खत्म होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से लाखों जिंदगियां चेंज हो सकती हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स इन दिस केस।